हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय एपी। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी में स्वरों की मात्रा को सिखाऊंगी। बच्चों, कैसे आप चुटकियों में इसको आसानी से सीख जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों रट्टा मारने की अब जरूरत खत्म हो गई है। बस आपको चुटकियों में इसको सीखना है। जिस तरह से मैं बताऊंगी बच्चों आपको, उस तरह से आप आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो में हमने सीखा था व्यंजन वर्णमाला अंग्रेजी में। देखिए, चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखिए, क का इंग्लिश होता है के, ख का इंग्लिश होता है के एच। ठीक है, ग का इंग्लिश होता है जी, घ का इंग्लिश होता है जी एच, अंग का इंग्लिश होता है एन जी। ठीक है, यहाँ देखिए च का इंग्लिश होता है सी एच। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, च का इंग्लिश होता है सी एच, छ का इंग्लिश होता है सी डबल एच। ठीक है बच्चों, को जिस तरह से मैंने बताया था बहुत ही आसान तरीके से, आई होप कि वो आसान तरीका आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए, ज का इंग्लिश होता है जे, झ में ह का उच्चारण आ रहा है ना, तो यहाँ पे एच को जोड़ देंगे, झ का इंग्लिश तैयार हो गया। इस तरह से मैंने बताया था ना बच्चों, तो आप सभी को आसानी से याद हो गया होगा ना। देखिए यहाँ पे इया इंग्लिश होता है वाई एन। बच्चों यहाँ पे वाई एन होगा। ठीक है, वाई एन। यहाँ देखिए, ट का इंग्लिश होता है टी, ठ का इंग्लिश होता है टी एच, ड का इंग्लिश होता है डी। ठीक है, ढ का इंग्लिश होता है डी एच, अड़ा का इंग्लिश क्या है बच्चों, एन है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, त का इंग्लिश होता है टी, थ का इंग्लिश होता है टी एच, द का इंग्लिश होता है डी, ध का इंग्लिश होता है डी एच, न का इंग्लिश होता है एन। ठीक है, यहाँ देखिए, प का इंग्लिश होता है पी, प का इंग्लिश होता है पी एच या फिर एफ। ठीक है, ब का इंग्लिश होता है बी, भ का इंग्लिश होता है बी एच, म का इंग्लिश होता है एम। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, य का इंग्लिश होता है वाई, र का इंग्लिश होता है आर, ल का इंग्लिश होता है बच्चों एल। ठीक है, व का इंग्लिश होता है वी, तलावी श का इंग्लिश होता है यस एच, मूर्धन्य श का इंग्लिश होता है यस एच। इन दोनों का इंग्लिश बच्चों सेम सेम है। ठीक है, यहाँ देखिए, स इसको क्या बोलते हैं, दतन्न स। दतन्न स का इंग्लिश होता है यस। ठीक है, ह का इंग्लिश होता है एच। ठीक है, क्षत्रिय छ का इंग्लिश होता है के एस एच। ठीक है, त्र टी आर। ठीक है, ज्ञ जी वाई। ठीक है, चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए, श्र का इंग्लिश होता है यस एच आर। ठीक है, री का इंग्लिश होता है आर आई। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, अब हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से अंग्रेजी में स्वरों का मात्रा। ठीक है, बहुत ही बच्चों आसान तरीके से मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे आप बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है बच्चों, इन्हीं दोनों की सहायता से, व्यंजन और स्वरों की सहायता से बच्चों हम लोग 12 खड़ी सीखने वाले हैं। इसी वीडियो में आप ए टू जेड बच्चों चुटकियों में सीख जाएंगे। अभी देखिए, मैं आप सभी को समझाऊंगी तो बच्चों मेरे समझाने के तरीके जिस तरह से मैं समझाऊंगी आप सभी को बच्चों, आई होप कि आप जो 12 खड़ी है ना क ख ग घ का, आप चुटकियों में सीख जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए यहाँ पे अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बच्चों ये प्रत्येक व्यंजन में लगा रहता है। ठीक है, इसका उच्चारण निकलता है क से लेकर ज्ञ तक। जितने भी व्यंजन है बच्चों, इन सभी व्यंजनों में अ का उच्चारण निकलता है। देखिए, क में अ का उच्चारण निकल के आ रहा ना, ख लास्ट में अ का उच्चारण निकल के आ रहा ना, तो बच्चों में अ का उच्चारण लगा रहता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, इसका कोई मात्रा तो नहीं है, लेकिन स्पेलिंग जरूर होता है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे उसकी जगह आपको ए का उपयोग करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, व्यंजन है। देखिए बच्चों, व्यंजन क का जब हम इंग्लिश लिखेंगे, क का इंग्लिश होता है के। अब बच्चों आप बोलेंगे क में अ का उच्चारण निकलता है, तो ये बच्चों देखिए यहाँ पे जो क है ना, आधा क प्लस अ मिलकर क बनता है। ठीक है, तो इसका स्पेलिंग में बच्चों, आधा क का इंग्लिश क्या है के, अ का इंग्लिश क्या है ए, यहाँ पे ए लगा देंगे, तो क का इंग्लिश क्या है बच्चों के ए हो गया। ठीक है, इस तरह से हम 12 खड़ी को याद करेंगे। ठीक है, समझेंगे बच्चों, याद इस तरह से हम बच्चों इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए,
आ की तो मात्रा होती है इस तरह से, लेकिन बच्चों इसका स्पेलिंग ना डबल ए होता है। मात्रा की जगह आपको सिंगल ए का उपयोग करना है, डबल ए की जगह आपको बच्चों आ का उपयोग करना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे उसकी जगह आपको डबल ए का उपयोग करना है। ठीक है, जहाँ पे आपको मात्रा दिखाई दे उसकी जगह आपको सिंगल ए का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए छोटी ई, छोटे ई की मात्रा बच्चों इस तरह से होती है। ठीक है, और इसका स्पेलिंग क्या होता है, आई होती है। जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे उसकी जगह आपको आई का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा ना इस तरह से होता है, और इसका इंग्लिश ना बच्चों डबल ई भी होता है और आई भी होता है। ठीक है, कहाँ पे आपको डबल ई का उपयोग करना है, कहाँ पे आपको आई का उपयोग करना है, ये सब बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ रहिए। ठीक है, चलिए बच्चों अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन दिख रहा है ना बच्चों उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाए। ओके, तो चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों क्या है, छोटा ऊ। छोटा ऊ की जो मात्रा है ना बच्चों ये है। ठीक है, और इसका स्पेलिंग यू होता है। ठीक है, यहाँ देखिए बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा ये है। ठीक है, इस तरह से होता है, और इसका स्पेलिंग डबल ओ होता है। और बच्चों कहीं कहीं पे यू का भी उपयोग करते हैं, डबल ओ की जगह बच्चों कहीं कहीं पे यू का भी उपयोग करते हैं। ये सब बच्चों उच्चारण के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए री की जो मात्रा है इस तरह से होता है, अल्फाबेट सी जैसा दिखता है, और ये बच्चों व्यंजन के नीचे ही लगता है। ठीक है, आप सोचेंगे ये तो सी जैसा दिखता है लेकिन कहाँ लगता है, इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, तो बच्चों ये ना व्यंजन के नीचे इस तरह से लगता है। क के नीचे लग गया, जैसे ख के नीचे लगा दे ख्री बोलेंगे, ग के नीचे लगाएंगे तो ग्री बोलेंगे, इस तरह से। ठीक है, किसी भी व्यंजन के अगर नीचे लग जाता है ना तो बच्चों व्यंजन के साथ इसका उच्चारण निकलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए इसकी मात्रा री इस तरह से होती है, और इसका स्पेलिंग क्या होता है बच्चों, आर आई होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों, आर आई होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों ए, क्या बोलेंगे इसको, ए की मात्रा एक अकेले इस तरह से होता है ऊपर। ठीक है, और इसका स्पेलिंग ई होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए आई, इसको आई बोलते हैं और यहाँ इसको ए बोलते हैं। ठीक है, ए माने एक अकेले, ठीक है, आई माने डबल अकेले, इस तरह से। लेकिन बता स्पेलिंग ना ए आई होता है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको डबल मात्रा इस तरह से दिखाई दे उसकी जगह आपको ए आई का उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, चलिए, और जहाँ पे आपको सिंगल एक मात्रा दिखाई दे उसकी जगह आपको ई का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए ओ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, और इसका स्पेलिंग भी ओ ही होता है। ठीक है, ओ फॉर ऑरेंज, उच्चारण ही देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आओ की मात्रा इस तरह से होता है, और इसका स्पेलिंग ए यू होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अंग की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, ये व्यंजन के ऊपर इस तरह से एक बिंदी लगा देते हैं। ठीक है, यही अंग की मात्रा है। ठीक है, अब बच्चों जो अंग की मात्रा है ना इसका उच्चारण आधा न, ठीक है, और आधा म के रूप में निकलता है। ठीक है, और ये मात्रा बच्चों कहाँ लगता है, ये व्यंजन के इस तरह से देखिए लगा हुआ है अंग की मात्रा, क के ऊपर लगा हुआ अंग की मात्रा, तो इसका उच्चारण कैसे निकलेगा, कन या फिर कम, इस तरह से इसका उच्चारण निकलता है। ठीक है, इंग्लिश इसका, तो इसका इंग्लिश होता है ए एन या फिर ए एम। ठीक है, जब आपका आधा न का उच्चारण निकल के आएगा तो आपको वहाँ पे ए एन का उपयोग करना है, जब आपको आधा म का उच्चारण निकल के आएगा तो वहाँ पे आपको ए एम का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों अह की मात्रा इस तरह से होता है, और इसका इंग्लिश ए एच होता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब बच्चों देखिए इन्हीं के साथ स्वरों की मात्राओं से और व्यंजनों से बच्चों हम सीखते हैं 12 खड़ी। ठीक है, 12 खड़ी इसका नाम कैसे पड़ा बच्चों, अब जानिए यहाँ पे 12 खड़ी, एक ही अक्षर को हम 12 बार लिखते हैं बच्चों, तभी इसका नाम 12 खड़ी पड़ गया। मतलब 12 ठी क के ऊपर लगा दिया गया है। ठीक है, क के ऊपर मैंने बैठा दिया गया है, तो यही बच्चों 12 खड़ी कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम 12 खड़ी बच्चों इसी की सहायता से हम कैसे आप सभी को आसानी से सिखाएंगे वो देखिए यहाँ पे। देखिए चलिए बच्चों क को हमने
यहाँ देखिए 13 बार लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए जो सभी मात्राओं को बच्चों इसके ऊपर हम बैठा दिए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए हमने केवल एक अक्षर लिया क, ठीक है। क को जितनी मात्राएं हैं ना उतनी बार आपको क लिख देना है, ठीक है। तो देखिए मात्राएं कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने स्वर हैं बच्चों, 13 स्वर हैं। मतलब ये तो मात्राएं हैं, ठीक है। स्वर ये है, ठीक है। 13 स्वर हैं तो 13 बार हमने क को लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये जो मात्राएं हैं ना क के ऊपर बैठा देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगा है, ठीक है। अब क पे आ की मात्रा, ये आ की मात्रा है तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों क पे यहाँ छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा लगा दिया, ठीक है। तो की बोलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क का मुंह खुलेगा ना, जब मात्रा लगेगा तो मुंह खुलेगा ना, का इस तरह से। यहाँ पे छोटी की मात्रा लगा है तो की बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा यहाँ पे लग गया है की, ठीक है। छोटा ऊ की मात्रा है यहाँ पे क पे कु, बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे लगा दिया गया कु, ठीक है। यहाँ देखिए री की मात्रा है क पे क्री बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क के ऊपर ए की मात्रा है के बोलेंगे, क के ऊपर ऐ की मात्रा है कै बोलेंगे, ठीक है। क पे ओ की मात्रा को, क पे औ की मात्रा कौ, ठीक है। क पे अंग की मात्रा कन या फिर कम, ठीक है। यहाँ देखिए कह, कह का देखिए यहाँ पे अह है तो यहाँ क पे अह की मात्रा लग गया कह बोलेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम इनका इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है। ये तो आप सीख रहे बच्चों हिंदी में, ठीक है। आप इस तरह बच्चों हिंदी में सीखेंगे क ख ग घ बारह अक्षर, ठीक है। अब बच्चों आप इनकी देखिए ये जो इंग्लिश है ना मात्राओं का, इन्हीं इंग्लिश की सहायता से बच्चों हम यहाँ पे क ख ग घ इंग्लिश में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए अब इतना इतना तो आपको समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए क का कोई मात्रा नहीं है लेकिन स्पेलिंग तो होता है ना बच्चों। क का इंग्लिश क्या है के, अब जो स्पेलिंग है तो ए यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। के ए, ठीक है। अब देखिए क पे आ की मात्रा, क का इंग्लिश क्या है के, आ का मात्रा है तो ए लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। या फिर डबल ए लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने कहा था ना बच्चों जहाँ पे मात्रा हो वहाँ पे आपको ए का उपयोग करना है, जहाँ पे आ का स्वर हो वहाँ पे डबल ए का उपयोग करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क पे आ की मात्रा है ना तो वहाँ पे सिंगल ए का उपयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डबल ए का भी कर सकते हैं आप, सिंगल ए का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है बच्चों, छोटी क पे छोटी एक मात्रा है तो यहाँ पे हम आई लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क की पे बड़ी मात्रा है की, देखिए क का इंग्लिश क्या है के, बड़ी की मात्रा डबल ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। इस तरह से बच्चों हम कह तक इंग्लिश का बारखड़ी सीखेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे यहाँ तक हमने सीख लिया, अभी तक बड़ी ई तक हमने सीख लिया, ठीक है। अब हम सीखेंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क पे छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है। क का इंग्लिश क्या है के, छोटा ऊ की मात्रा है यू लगा देंगे, ठीक है। अब क पे बड़ा ऊ की मात्रा है, ठीक है, कू बोलेंगे। क का इंग्लिश क्या है के, बड़ा ऊ की मात्रा है डबल ओ, ठीक है, डबल ओ लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क पे री की मात्रा, ठीक है। क पे री, क का इंग्लिश क्या है के, री की मात्रा है तो आर आई, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ देखिए क पे ए की मात्रा है ये वाला, तो क की ए की मात्रा है तो उसका स्पेलिंग क्या है ई है, ठीक है। यहाँ देखिए क का इंग्लिश क्या है के, अब क पे ए की मात्रा है तो यहाँ पे ई लगा देंगे, ठीक है। इस तरह से बारहखड़ी का हम सीखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क पे आई की मात्रा, क का इंग्लिश क्या है के, आई की मात्रा है तो ए लगाएंगे, ठीक है, के ए आई, ठीक है। क पे ओ की मात्रा है, क का इंग्लिश क्या है के, ओ की मात्रा है तो ओ लगाएंगे, ठीक है, के ओ को। यहाँ देखिए कौ, क पे आओ की मात्रा है, क का इंग्लिश क्या है बच्चों के, आओ की मात्रा है तो ए यू, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए क पे अंक की मात्रा, ठीक है, क का इंग्लिश क्या है के, अंक की मात्रा है तो यहाँ पे हम ए एन का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कह, कह, क का इंग्लिश क्या है के, अब यहाँ पे अह की मात्रा है, अब यहाँ पे अह की मात्रा है तो वहाँ पे हम ए एच का उपयोग करेंगे, के ए एच कह। ये हो गया बच्चों आपका क का बारहखड़ी, ठीक है।
अब बच्चों इसी तरीके से आप ख का भी 12 खड़ी सीख जाएंगे। यहाँ देखिए ख को आप लिखिए, यहाँ पे देखिए ख ख, ठीक है, ख, ठीक है। अब ख पे यहाँ कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आ की मात्रा लगाएंगे, फिर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। अभी तक हम यहाँ तक सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच। ख में अ का उच्चारण निकल के आया तो वहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ख पे आ की मात्रा, ख का इंग्लिश क्या होता है, के एच। आ का मात्रा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बच्चा, पर दोनों सिचुएशन में ही आप ए का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों, ख पे छोटी की मात्रा के एच आई खी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ख पे देखिए ख पे बड़ी की मात्रा है, ख पे छोटा ओ की मात्रा, ख पे बड़ा ओ की मात्रा। अब यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे ख पे बड़ी की मात्रा तो के एच डबल ई, ख पे छोटा ओ की मात्रा के एच यू, ठीक है। ख पे बड़ा ओ की मात्रा है तो के एच डबल ओ, खो। चलिए अब यहाँ देखिए, अब हम ख का ए की मात्रा सीख लेते हैं, ठीक है। ख पे ए की मात्रा, ख पे आई की मात्रा, ख पे ओ की मात्रा, ठीक है। ख पे औ की मात्रा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, ख का इंग्लिश क्या है, के एच। ख पे ए की मात्रा है तो यहाँ पे हम ई लगा देंगे, ठीक है। ख पे आई की मात्रा, ख का इंग्लिश क्या है, के एच। आई की मात्रा है तो ए आई, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, ख पे ओ की मात्रा के एच ओ, खो। ख पे औ की मात्रा के एच ए यू, ठीक है, खो। चलिए बच्चों अब हम सीख लेते हैं ख पे अं की मात्रा, ठीक है। फिर ख पे अह की मात्रा, ठीक है। अब देखिए ख पे अं की मात्रा खन या फिर खम, ठीक है। ख का इंग्लिश होता है के एच, अं की मात्रा है तो ए एन लगा देंगे, ठीक है। अब बच्चों आपको ख का इंग्लिश आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। ख का इंग्लिश क्या होगा, ठीक है। बच्चों इसी तरीके से आप क से लेकर ज्ञ तक का सभी 12 खड़ी आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बच्चों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।